तो ही गाइस इट्स रेडी हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू डीमन स्कूल एरोमाकुन चैप्टर 445। अगर आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स एंड सीजन्स को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा। सारे पार्ट्स वहां पर अवेलेबल है एंड यह इसी के साथ अगले पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि कैसे अपना एरोमा का यहाँ पर जो बैबिलस का यहाँ पर जो जर्नी रहता है ना वो वापस से बिगिन होता है बिकॉज उसका यहाँ पर इन टर्मिनल जो छुट्टियां चली थी वो फाइनली उसकी यहाँ पर खत्म हो जाती है एंड स्कूल वापस से शुरू होने लगता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर उसका जो सेकंड ईयर का यहाँ पर जो नया सेमेस्टर रहता है ना वो स्टार्ट हो रहता है एंड उसको बहुत सारी चॉइसेस मिलती है कि वो क्या 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 यहाँ पर हॉबी एक्सपीरियंस कर सकते हैं एंड कौन सा वो फील्ड में जाना चाहता है। एंड लेटर हमें दिखाया जाता है कि अपनी जो शीरा रहती है ना वो उसको गार्डन बुलाती है एंड उससे एक फेवर मांगती है। वो इरुमा से रिक्वेस्ट करती है कि क्या तुम इरुमा मेरे टीचर बनना चाहोगे एंड किस चीज़ के लिए वो टीचर बनवाना चाहती है एंड क्या होगा वो हमें इस चैप्टर में देखने मिलेगा। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि जब ये वाला सवाल अपनी शीरा पूछती है तो इरुमा थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। वो कहता है कि आखिर तो कहने का क्या मतलब है। तो शीरा कहती है कि देखो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे टीचर बनो। एंड हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जिस तरीके से अपनी शीरा कहती है कि देखो तुम वैसे भी यहाँ पर यंग किंग रहते हो जिसने यहाँ पर लास्ट ईयर यहाँ पर हार्वेस्ट फेस्टिवल को जीता था। एंड इरोमा को याद आता है कि यंग किंग का टाइटल तो उसके पास है। एंड हमें वापस से थोड़ा सा पहले का सीन दिखाया जाता है जब यहाँ पर जो टीचर्स मीटिंग होता है ना उसका यहाँ पर असेंबली हो रहा रहता है एंड डैली यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा था कि वापस से उस साल का वो वक्त आ चुका है एंड हम लोग को प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए इस साल के यहाँ पर हार्वेस्ट फेस्टिवल जो फर्स्ट ईयर यहाँ पर एक्सपीरियंस करेंगे। एंड इसी के साथ ये लोग अपना प्लानिंग कर रहे हैं। बात ये रहती है कि अपना डैली बताता है कि हार्वेस्ट फेस्टिवल में जैसे बाकी के जितने भी यहाँ पर बेसिक रूल्स हैं एंड सारी की सारी चीज़ें वो एकदम सेम रहेंगी, उनमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। बट प्रॉब्लम ये रहती है कि लास्ट ईयर लीड एंड यहाँ पर इनोमा कौन रहता है ना उन दोनों ने यहाँ पर जो लेजेंडरी लीव का यहाँ पर मिस्ट्री रहता है ना उसको सॉल्व कर दिया। तो हम लोग के पास कोई स्पेशल यहाँ पर रिवॉर्ड देने के लिए नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर कुछ नए आइडियाज के साथ आना चाहते हैं एंड कुछ ऐसा जो लेजेंडरी लीफ है ना उसको हम लोग रिप्लेस कर सके। एंड इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम सब यहाँ पर अपने अपने यहाँ पर आइडियाज को शो करो एंड हमें आप अपना रिव्यू बताओ। लेटर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जितने भी फर्स्ट ईयर्स रहते हैं उनका यहाँ पर जो एकदम बेहतरीन तरीके से स्ट्रेंथ एंड हर तरीके से वो किस कैपेबल हो सकते हैं उनका हर तरीके से पोटेंशियल को लाने के लिए हमें एक बेहतरीन सा कॉम्पिटिशन करना होगा। तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग एकदम नए आइडियाज के साथ यहाँ पर प्रिपरेशन शुरू कर दे। एंड ये लुक फॉरवर्ड रहती है अपने यहाँ पर शीरा से भी कि शीरा अपने यहाँ पर आइडियाज को लाए। एंड इसी वजह से शीरा यहाँ पर इरुमा को अप्रोच करती है बिकॉज यही स्टोरी रहती है। एंड इस वजह से मैंने सोचा कि इरुमा तुमने यहाँ पर अच्छा खासा एक्सपीरियंस किया था वो हार्ड हॉस्पिटल में, तो तुम्हें अच्छे से आइडिया होगा कि तुम्हें कैसे यहाँ पर कैसे किस तरीके के यहाँ पर चैलेंजेस को यहाँ पर मिलना चाहिए एंड कैसा बेहतरीन एक्सपीरियंस हो सकता है। तो इरुमा बताता है कि हाँ अगर आप इस तरीके से कह रही है कि हाँ आपको इस तरीके से बताने का एडवाइस देने का तो ठीक है। मैं कहूँगा कि अगर जो नए ईयर्स है नए वाले फर्स्ट ईयर्स है ना तो उनका तो यहाँ पर बहुत बेहतरीन होना चाहिए यहाँ पर हार्वेस्ट फेस्टिवल, बिकॉज मेरे लिए तो वो बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस था एंड मैं आपको हेल्प करने के लिए एकदम बिल्कुल तैयार हूँ। तो उस पर अपनी शीरा बोलती है कि शुक्रिया एंड वो कहती है कि ठीक है मैं अपने यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन अब पूछना शुरू करने वाली हूँ। वो पूरा यहाँ पर बंडल लेके बैठी रहती है सारे क्वेश्चंस का जो उसके माइंड में था एंड सारे आइडियाज। एंड इसी के साथ वो यहाँ पर हर चीज़ को यहाँ पर अपने इरुमा से यहाँ पर पूछती है एंड इरुमा उसको हर तरीके का यहाँ पर अपने ओपिनियन देता है कि उसे क्या यहाँ पर फेस करना चाहिए एंड उसके टाइम पे उसने कैसे कैसे चैलेंजेस को एक्सपीरियंस किया था। एंड साथ ही साथ वो अपना यहाँ पर एक्सपीरियंस ये भी बताता है कि किस तरीके से लीड ने उसको हेल्प किया, कैसे उसने यहाँ पर पहेली हो जाई थी उस वाले क्रिएचर से। एंड साथ ही साथ उसको ग्योगियो ने कितना हेल्प किया था उस मोमेंट पे एंड उसका यहाँ पर जो लेजेंडरी लीव उसने किस तरीके से अवेक किया था वो सारा यहाँ पर आइडिया बताता है। एंड इसके बारे में वो यहाँ पर सारी एक्सपीरियंस को शेयर करता है जिसके साथ वो कहता है कि लास्ट ईयर में सच बताऊँ तो वो लेजेंडरी लीव रहता है ना वो सच में बहुत बेहतरीन था। तो क्यों ना हम लोग इस साल है ना कुछ ऐसा यहाँ पर बनाए जैसे कि कुछ कर सकते हैं जैसे एक लेजेंडरी एनिमल। आई मीन मुझे उतना आइडिया नहीं है कि सिंपल रहेगा कि नहीं। एंड शीता बोलती है कि हाँ लेजेंडरी बीस्ट ऐसा कुछ सोच सकते हैं इसके बारे में। तो अपना बताता है कि मैं पर्सनली बताऊँ तो मैंने लास्ट ईयर उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया था एनिमल्स के बारे में, बल्कि मैं मेरे को जहाँ तक आइडिया है ना जितने भी यहाँ पर जो सारे के सारे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पर जो स्टूडेंट्स रहते हैं ना वो उन्होंने यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैजिकल बीस्ट को हंट किया था। तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ जो स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पर स्टूडेंट्स रहते हैं ना वही चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन हमें ऐसा कुछ रखना चाहिए ना कि ज़रूरी नहीं है कि इसको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ से ही जीता जा सकता है। हम लोग को यहाँ पर ऐसी चीज़ें चाहिए जो इसको पहेली या फिर कोई अपने माइंड सेट के साथ यहाँ पर इस चीज़ को अचीव कर सके जिसमें दोनों की जरूरत पड़े, सिर्फ स्ट्रेंथ की नहीं, ताकि हम लोग यहाँ पर सबके लिए इक्वली चैलेंज रख सके। एंड मे भी कुछ ऐसा यहाँ पर जो नॉर्मल हो सके एंड उस क्रीचर के बारे में हम लोग को ऐसा रहना चाहिए जो फास्ट रहे लेकिन इतना भी नहीं कि कोई पकड़ ना सके एंड वो स्मॉल होना चाहिए या फिर वो हेवी होना चाहिए या क्यूट होना चाहिए। इनके बारे में वो लोग अपना प्रॉपर्टी बताने लगते हैं एंड इस बात पे अपनी शीरा बताते हैं कि हाँ आई मीन मुझे लगता है कि ऐसे हम लोग एक अच्छा सा यहाँ पर स्पेशल टेक्निक बना सकते हैं जो कैप्चर
करने के लिए हो सके। एंड इरुमा को आइडिया अच्छा लगता है। साथ ही साथ अपनी शीडा बताती है कि मुझे लगता है कि अगर ऐसा कोई फियरसम मैजिकल बीस्ट हो जो हर टाइम भागता रहे तो तुम उसको पकड़ नहीं पाओगे, लेकिन उसको अगर तुम एक बार एक भी यहाँ पर मैजिक से उसको टच कर लिए ना तो वो तुम्हारे हाथ में आ सके। ऐसा यहाँ पर कोई अपना आइडिया शो कर रहती है। लेकिन अपने इरुमा को ये वाला आइडिया सुनकर उसको यहाँ पर याद आता है एंड वो उसको सोचता है कि यहाँ पर बादम सेंसे ने मेरे को ऐसा कुछ यहाँ पे बताया था ऐसे क्रिएचर के बारे में। एंड लेटर उसको ऐसा कुछ फील होता है कि ऐसे इस तरीके से उसने जो सारी की सारी बातें शेयर की ना अपनी स्टीडा सेंसे से, उसको ऐसा फील होता है कि ये कन्वर्सेशन उसने पहले भी एक्सपीरियंस की है। एंड उस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है अपनी स्टीडा ही बोलते कि हाँ मुझे भी ये आइडिया ठीक लगा एंड मे भी इसको फॉलो कर सकते हैं, मैं ज़रूर से यहाँ पर डेली को बताऊंगी। बट अपना इरुमा अलग ही यहाँ पर थोड़ा सा खोया हुआ रहता है, बिकॉज उसके माइंड में वो सारी की सारी यादें जो उसने यहाँ पर वो एक साल पहले अपने यहाँ पर जो रहता है ना अपने वॉल्टर पार्क वाले इंसिडेंट में सारी की सारी एक्सपीरियंस की थी, वो सारा उसको यहाँ पे याद आ रहा रहता है कि कैसे वो शीडा से मिला, उस शीडा ने उसको यहाँ पर हेल्प किया एंड कैसे वो लोग यहाँ पर विदा किए एंड सो ऑन। तो उस बात पे अपना इरुमा यहाँ पर जो इतना यहाँ पे ब्लैकआउट था रहता है ना, तो अपनी शीडा पूछती है कि इरुमा तुम ठीक तो ना, कुछ कह नहीं रहे हो। तो इरुमा यहाँ पर शीडा से पूछता है कि शीडा सेंसे क्या हम कभी पहले मिल चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग मिले हैं, वो ये और कहीं नहीं वॉल्टर पार्क में। एंड ये सुनने पे हमें अब दिखाया जाता है अपना इनो बताता है कि हाँ मुझे याद एकदम अच्छे से अब याद आ गया, मैं कैसे भूल सकता हूँ, मतलब ये सच में इतना ज़्यादा आपने जिस तरीके से मेरे को एक शेडी प्लेस से बचाया, हम लोग ने यहाँ पर आइसक्रीम्स खाए एंड साथ ही साथ यहाँ पर जो मैजिकल बीस्ट रहते हैं ना उनको यहाँ पर एक्सप्लोर किया एंड लेटर आपने मेरे को यहाँ पर एक फेरिस व्हील रहता है ना वहाँ पर भी लेके गई, यहाँ पर हम लोग ने बात की थी। एंड वो सारी की सारी नाइस मेमोरीज आई मीन जिस तरीके से एक काइंड डीमन के साथ मैंने एक्सपीरियंस किया था, मुझे अच्छे से याद है कि वो आप ही थी। एंड मुझे अचानक से ये चीज़ याद आई, मुझे पता नहीं कि मैं आखिर इतना इंपॉर्टेंट चीज़ कैसे भूल सकता हूँ। एंड वो जैसे ही अपने शीडा की तरफ देखता है ना, शीडा का रिएक्शन ऐसा लग रहा रहता है कि एकदम वो बहुत ज़्यादा डरी भी रहती है एंड अपना इरुमा नहीं समझ पाता कि ये शीडा से क्या हुआ। लेकिन अपनी शीडा रहती कहती है कि मुझे दरअसल कुछ अर्जेंट काम आ गया, मैं जा रही रहती हूँ, ठीक है तुमसे बाद में मिलता हूँ। एंड उसको इग्नोर करते हुए वो जाने लग जाती है एंड शीडा को वो अपना पुकार देता है, लेकिन वो उसको इग्नोर करते हुए वहाँ से भागने लग जाती है। एंड उसको समझ नहीं आता कि आखिर क्यों, आखिर ये कैसे हो गया, आखिर उसकी इरुमा की यहाँ पर यादें वापस कैसे आ गई। मुझे जहाँ तक अच्छे से याद था कि हम लोग ने यहाँ पर सारा का सारा जो मेमोरीज रहता है, जो वॉल्टर पार्क का इंसिडेंट रहता है, वो अच्छी तरीके से मिट गया था। तो आखिर उसको ये याद कैसे आ गया एंड उसको जिस तरीके से यहाँ पर सारा का सारा मेमोरीज वो जिस तरीके से एक्सपीरियंस की थी उसके साथ वॉल्टर पार्क में, उसको वो सारा का सारा चीज़ याद करते हुए उसको मतलब बहुत बेहतरीन, उसको बहुत बेहतरीन दम अपनी शीरा को दम अच्छा लग रहा रहता है। आई मीन उसको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है कि उसको फियर लग रहा रहता है कि उसका यहाँ पे आइडेंटिटी एक्सपोज हो सकता है या कुछ, या किस तरीके से वो यहाँ पर भुला गई थी। बट उसको अंदर से अच्छा लगता है। आई मीन वो सोचते हैं कि ये अच्छा होने की कोई बात नहीं है, केवल ये सारी चीज़ें अगर मेरी यहाँ पर आइडेंटिटी आउट हो जाएगी तो वो उस बच्चे के लिए भी यहाँ पर उसका जो रहता है ना वो डेंजर में जा सकता है। एंड ऐसे मोमेंट में मुझे क्या करना चाहिए। बट उस मोमेंट में उतना जो कन्फ्यूजन चल रहता है एंड वो भागते हुए बिना सोचे समझे कहीं जा रही रहती है ना, हमें दिखाया जाता है कि उसके कान के पास कोई पर्सन यहाँ पर बैठा रहता है, एकदम बहुत ज़्यादा स्मॉल कोई पर्सन होता है एंड कहता है कि थोड़ा अपना माइंड को शांत करो शीरा। एंड शीरा इसको देखते हुए एकदम थोड़ी कंफ्यूज रहती है। उसको देखते हुए पूछती है कि तुम आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मतलब ये मुझे पता नहीं आप अचानक से यहाँ पर आ गई, कोई बात है क्या। तो वो जो पर्सन रहता है ना वो कहते हैं कि देखो मेरे पास टाइम का बहुत कमी है, लेकिन मैं यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड तुमको एक पॉइंट देना चाहता हूँ। हमें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिला है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि बाल ने तुमको है ना एकदम डायरेक्ट यहाँ पर तुमको एक इंस्ट्रक्शन दिया है एंड कह सकते हो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिशन दिया है, ठीक है। एंड ये तुम्हारा सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए अभी के टाइम पे। मैं यहाँ पर तुमको यहाँ पर ऑर्डर देता हूँ कि तुम सेकेंड फिंगर शीडा अभी के मोमेंट के बाद से बिल्कुल भी इरुमा का जो साइड रहता है ना उसको छोड़ने की कोशिश मत करना, एक इंस्टेंट के लिए भी नहीं। एंड ऐसा क्यों अपनी बंदी सोच रही थी कि भाई ये क्या चल रहा है, जहाँ पर वो पूछती है कि आखिर क्या मतलब है, जहाँ पर वो जो पर्सन रहता है ना वो कहता है कि तुम बस इरुमा रहता है ना उसके जस्ट 1 मीटर के दायरे में हमेशा रहना है, ठीक है। एंड शीरा नहीं समझ पाती, वो पूछती है कि आखिर क्यों, ऐसी क्या बात हो गई। तो अपना जो पर्सन रहता है ना वो कहता है कि बस यही बात है ना, बाल सामान ने मेरे को बताया है कि कोई तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रिपेयर रहना चाहिए, एक बहुत ही बड़ा दम स्टॉर्म है ना तुम्हारी तरफ आ रहता है या स्कूल की तरफ आ रहता है। एंड ये पर्सन और कोई नहीं अपना यहाँ पे रहता है ना वही नानिया रहता है, जो ये स्कूल में इंटर करता है, वो भी फेवरेट रहता है ना अपने यहाँ पर वाइस डीमन बॉर्डर पेट्रोल का यहाँ पर गेटअप के साथ, वो यहाँ पर बैबिलस रहता है ना उसको इंटर करने आता है। एंड आप लोग समझ सकते हैं कि इस बंदे के पास कोई खाली टाइम नहीं रहता जो यहाँ पर स्कूल को कोई विजिट करेगा।
मुझे क्यों लग रहा है कि एकदम अपने इरुमा के साथ कुछ ना कुछ तो भयानक होने वाला है। एंड बाल पता नहीं, आई मीन बाल को इतना आइडिया होगा कि अपने यहाँ पर फेरी यहाँ पर एंटर करने वाला रहता है। मे बी वो चाह रहता है कि अपने इरुमा का आइडेंटिटी है ना वो अभी एक्सपोज ना हो, बिकॉज इरुमा की उसकी ज़रूरत है। एंड इस वजह से वो शायद से सीधा को यहाँ पर ऑर्डर दी होगी कि उसके हमेशा इन्होंने साथ रहना एंड उसको अलग मत होने देना। एंड मैं बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड हूँ। मुझे अभी जस्ट लग ही रहा रहता है कि अपने हेनरी का स्टोरी जस्ट यहाँ पर शुरू हुआ था एंड एंड हुआ, एंड अभी कौन सा नया आर्क आने वाला है, लेकिन लगता है कुछ बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आने वाला है। यहाँ पर हार्वेस्ट फेस्टिवल भी शुरू होने वाला है। अपने इरोमा का जो नेक्स्ट सेमेस्टर का यहाँ पर जो चैलेंज है ना, अपने यहाँ पर जिस तरीके का यहाँ पर जॉब को शो करेगा वो भी हमें देखने मिलेगा। एंड ऐसा लगता है कि अपने बैबुलस में जैसे अपने जो फेरेड आ रहा था ना, कुछ तो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर चलेगा। एंड सच में अभी एकदम परफेक्ट टाइम मुझे लगता है ना कि अगर अपना इरोमा रहता है ना जो यहाँ पर क्लारा एंड आस्मिन उसके साथ अपना आइडेंटिटी शेयर कर दे। बिकॉज मुझे ऐसा क्यों फील होता है ना कि अभी आगे वाले कुछ 2-3 आवर्स के अंदर है ना, अपने इनुमा का जो आइडेंटिटी है ना वो यहाँ पर ये साला कमीना एक्सपोज करने के दम पीछे पड़ जाएगा। ऑब्वियसली इसको पता है कि अपना इनुमा ह्यूमन है एंड किस तरीके से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा वो हमें आगे देखने मिलेगा। तो चलिए ठीक है, इसी के सेल पार्ट के एंडिंग करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में क्या होता है। एंड या मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज अगेन एंड या थैंक यू।